ये देखिए, ये हमने बनाई है बर्फ़ी। तो आप सोच रहे होंगे ये बर्फ़ी हमने या तो दूध से बनाई होगी या फिर हमने मिल्क पाउडर से बनाई होगी, लेकिन नहीं, ये बर्फ़ी हमने इनमें से किसी से नहीं बनाई। ये बनाई है हमने कच्चे नारियल की बर्फ़ी। ऐसी बर्फ़ी कि जिसने भी इस बर्फ़ी को खाया वो तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाया। आप यकीन नहीं करोगे, इतनी टेस्टी, इतनी डिलीशियस ये रेसिपी बनके तैयार हुई है, और वो भी बहुत कम समय में। तो मैं हूँ गुंजन, गुंजन के चैनल होम स्टाइल स्वाद में आप सभी का फ्रेंड स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हो, ये हमने कच्चा नारियल ले लिया है। ये इतना कच्चा है कि इसमें ना पीछे से ठीक से लेयर भी नहीं बैठी थी, जो ब्राउन कलर की लेयर बैठती है वो भी नहीं ठीक से बैठी थी। मतलब बहुत ज़्यादा कच्चा नारियल था ये। तो आप देख रहे हो, मैंने एक ग्रेटर ले लिया है बारीक वाला। तो अब हम इससे ग्रेट कर लेंगे अपनी जो भी ये नारियल कच्चा लिया है उसको पूरा हम कुछ इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। और ग्रेट करने के बाद आप देखोगे इसको एकसार कर लेंगे। इस तरह से नारियल हमारा ग्रेट हो जाता है। अब तो चलते हैं गैस की तरफ। ये वाली एक बाउल हमने ली है, यानी कि टोटल ये एक बाउल बैठा था हमारा ग्रेट करके। अब कढ़ाई मैस्टीन को रख दिया है मैंने गैस के ऊपर और डाल दिया है 1 बड़ा टेबल स्पून घी। घी डालने के बाद इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाता है तो अब हम डाल देते हैं घिसा हुआ नारियल, यानी ग्रेट किया हुआ कोकोनट। जो भी है सारा इसमें हम डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। और स्लो करने के बाद बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको इस तरह से भून लेंगे। इसको जब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बस आपको ध्यान रखना है, फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए। क्वांटिटी बहुत कम है तो इस वजह से ये थोड़ा सा लगने के चांसेस रहेंगे, इसलिए मैं बार बार इसको घुमाती रह रही हूँ। अब ये कुछ ले लिए हैं हमने ड्राई नट्स। तो सबसे पहले काजू लिए हैं मैंने। काजुओं को इसके कटर की हेल्प से हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। ये देखिए एकदम बारीक हो जाता है। साथ ही ले लिए हैं ये हमने बादाम। बादाम को भी ठीक उसी प्रकार हम इससे ग्रेट या चॉप कर लेंगे जैसा हमने काजू को किया था। ये देखिए इस तरह से ये हो जाते हैं और सारे इकट्ठे होके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल बढ़िया फाइन यानी चॉप हो चुके हैं। अब तब तक इसने भी अपना कलर चेंज कर दिया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है, आपने देख ही लिया है। अब ले लिया है मैंने मतलब 3/4 पौन कटोरी, यानी कि मैंने ले लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को भी मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी और स्लो फ्लेम पर इसको इस तरह से ही मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए ये भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि घी की क्वांटिटी इसमें नॉर्मल से अतिरिक्त होनी चाहिए। अब इसी स्टेज पे जैसे ये मिक्स हो जाता है उसी स्टेज पे हम डाल देंगे ड्राई नट्स, जो हमने अभी आपके सामने ग्रेट करके यानी कि चॉप करके रखे थे, वही हम इसमें डाल देंगे। जैसे ही डाल देंगे तो ये एकदम थिक हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल थिक हो जाएगा कुछ इस तरह से। और ये मैंने हल्का सा ग्रीस कर रही हूँ इसको, क्योंकि ताकि चिपके नहीं, इस वजह से। अब इस बैटर को यानी इस वाले मिक्सचर को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद में फिर से हम उधर ही गैस की तरफ चलेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको साइड में छोड़ देंगे। और फिर अब हमें बनानी है चाशनी। ये जितना भी मेज़रमेंट था उसके हिसाब से हमने 1.5 कटोरी, उसी कटोरी से लिया है। 1.5 कटोरी हमने लिए है शुगर और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मिक्स करने के लिए छोड़ देते हैं। और साथ ही मैंने डाल दी खोल के इलायची। इलायची डालने के बाद में ये उबलने लग गई है। उबलने के बाद में अब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं जो अभी हमने ये इसको कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स का हमने ये मिक्सचर बना के तैयार किया था, इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। काफ़ी केयरफुली करना है क्योंकि मिल्क पाउडर में थोड़ी सी शुगर रहती है ना, तो उसमें हल्का हल्का सा ढिम्मे से बन गई हैं, गोली सी बन गई हैं। तो अभी इसमें जाते ही ये सब नॉर्मल हो जाएगा। इसमें इतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत अच्छे से ये कुक हो जाएगा इसमें।
अब चाशनी में हम इसको कुक करेंगे और मिक्सचर को कुछ इस तरह से मिलाते रहेंगे। और जैसे ही मिल जाता है, मिलने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, करीब 4 से 5 मिनट के लिए, कि अच्छे से ये इसमें चाशनी में पक जाए। अभी नहीं पका है, आप देख सकते हो चाशनी की कंसिस्टेंसी कुछ अभी ढीली है। थोड़ी देर के लिए हम इसको और कुक करेंगे और जैसे ये कुक हो जाता है तो अब हम देखते हैं इसका कलर और भी चेंज हो गया है। फिंगर पे लेके चाशनी और इस तरह से हम इसको बना के देख रहे हैं। अगर इसकी गोली बन रही है तो ये एकदम परफेक्ट हमारी चाशनी बर्फ़ी जमाने के लिए तैयार हो चुकी है, यानी पूरा मिक्सचर हमारा ये तैयार हो चुका है। ये देखिए गोली एकदम आराम से बन रही है, तो समझ ली चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब इसकी गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद अब थाली में हमने घी लगा के पहले ही छोड़ रखा था, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद टैप टैप करते हुए हम इसको बड़ी आसानी से फैला देंगे ताकि ये चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। क्योंकि जैसे इसमें डाल रहे हैं तो चाशनी जमने का ट्राई कर रही है, तो उससे पहले जमे हम इसको अपनी जगह पर सेट कर लेते हैं। और सेट करने के बाद ठंडा होने के लिए इसको हम छोड़ देंगे। इस तरह से फैला दिया है और बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जमना शुरू हो गया है इसका। और छोड़ने के बाद जैसे ये ठंडी हो जाती है तो हम इसमें पीसेज में कट कर लेंगे। और जैसे ही कट हो जाता है तो ये बर्फ़ी हमारी बनके तैयार है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो डिफरेंट और यूज़फुल लगी हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए शेयर ज़रूर से कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आज से आपने कभी पहले इस रेसिपी को ट्राई किया है। नहीं किया है तो ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट में मुझे मेंशन करें कि आप इस रेसिपी को किस तरह से बनाते हैं। अगर मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी आपने ट्राई की है तो आपको कैसी लगी, ज़रूर से अपना फीडबैक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू माई यूट्यूब फैमिली। बाय बाय। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसमें मेंशन किया है। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोल देना। मेरे हिसाब से अगर जो कुछ भी होगा मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लव यू माय यूट्यूब फैमिली।